स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। जनन के उभय लोक सुहावन, गुरुदेव हर्षण कृपा लागे। दास नित गुण गावन, सुंदर सुखद सुचि शुभ सिर। मोर श्री सरकार है, सुंदर सुखद सुचि शील शुभ सिर। मोर श्री सरकार है, दुख दलन दीन दयाल हम। दासों के एक आधार है, अति मुदित राज नित्य श्री सिय राम के ही हार है। गुरुदेव हर्षण देव की करते सभी जयकार हैं। गुरुदेव हर्षण देव की करते सभी जय। वो कौन जिनके भाल पर था, तिलक जन्म सुकाल थे। जिनके सभी शुभ अंग में खड़े अक्षर मंत्र विराजते। हरि नाम सुनते नेत्र जिनके अश्रुधार बहावते। गुरुदेव हर्षण देव जिनके दास नित गुण गावते। गुरुदेव श्री हर्षण देव जिनके दास नित गुण। ए दिव्य रत्न वसुंधरा जिनसे हुई महिमा मई। अगणित नरक गामी अघि, हरि पथ चला सदगति दई। श्री संप्रदाय समृद्धशाली, पाजन शोभा भई। उनकी सद्गुरु गौरव गाथा, सुनिए सुख सदगति पावई। उनके सद्गुरु गौरव गाथा, सुनिए सुख सदगति पावई। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु वचन रवि करने कर। गुरुदेव भगवान देखने में नराकार मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं होते हैं। वो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा ही, भगवान ही नर रूप से लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। कभी भी गुरुदेव को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। शिष्यों को अपने कल्याण के लिए हमेशा उनको भगवत स्वरूप मानना चाहिए। इसकी चर्चा पहले एक बार आ चुकी होगी कि 6 अपराध इतने कठिन होते हैं कि वो नाम रटने से सारे पाप कट जाते हैं। बेबसों जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदई। जन्म जन्मांतर के पाप भगवान नाम से कटते हैं, लेकिन ये 6 पाप नहीं कटते हैं। उन पापों में सबसे पहला नाम है गुरु निवसे। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की वाणी है, गुरु निवसे नर बुद्धि। गुरु जी को मनुष्य समझना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये नाम जपने से, भजन करने से भी कटने वाला नहीं है। तो सबके गुरु जिसके जो हैं उसको अपने गुरु को भगवान मानना चाहिए। और हम लोगों के जो गुरुदेव, वो तो गुरुदेव थे ही भाई, मानना सबको चाहिए और सही बात है, वो ब्रह्म है। लेकिन हम लोगों के तो ब्रह्म थे ही। सूर्यप्रकाश जी महाराज कहा करते थे ना
कि हमारे सरकार तो कंपनी से आए हुए हैं कंपनी से आए हुए हैं। तो एक बार एक गीत सुना हनुमान जी महाराज के संबंध में, पवन पुत्र हनुमान बलि की गाथा गाते हम कथा सुनाते हैं। तो वह सरकार का भी स्तर के ऊपर कुछ लेखन हो जाए, सरकार का चरित्र ही। तो कुछ प्रयास किया, टूटी फूटी भाषा में जो कुछ बन पड़ा उसकी कुछ पंक्तियाँ सुना रहे। सब वेद शास्त्र श्री सद्गुरुवर की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम निज वाणी को पावन करने गुणगण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है ज्ञानी गुण के निधान मेरे सद्गुरुदेव महान, है प्रेमी प्रेम निधान मेरे सद्गुरुदेव महान। वेद शास्त्र श्री सद्गुरुवर की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है ज्ञानी गुण के निधान मेरे सद्गुरुदेव महान, है प्रेमी प्रेम निधान मेरे सद्गुरुदेव महान। युगों युगों से श्री गुरुवर की महिमा गाई जाती, गुरु बिन भव निधि सीमा को विधि शक्ति लांघ नहीं पाती। तीन काल के संत कहें सद्गुरु की कृपा जरूरी, इनके बिन ज्ञानी ध्यानी की है सब शक्ति अधूरी। निज साधन से कोटि जन्म लगी पार नहीं जो पाए, अनायास गुरु कृपा प्राप्त कर माया से तर जाए। श्री गुरुवर का वैभव लख हरिहु को मन ललचाए, और कौन है महिमामय जो इनकी समता पाए। इसीलिए पर ब्रह्म स्वयं सद्गुरु बन आते हैं, पावन यश फैलाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है ज्ञानी गुण के निधान मेरे सद्गुरुदेव महान, है प्रेमी प्रेम निधान मेरे सद्गुरुदेव महान। गुरुदेव की महिमा को देख करके ठाकुर जी का भी मन ललच जाता है। हम भी गुरु जी बन जाते तो हमारी पूजा भी ऐसे ही होती, नहीं तो गुरु जी के सामने ठाकुर जी को कोई पूछता नहीं है। एक भगत अपने गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे थे, बल्लभाचार्य जी महाराज के चरण दबा रहे थे। गुरु जी को नींद आ गई, सो गए, वो चरण दबाते रहे। तब तक ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी वृंदावन बिहारी ऐसे थोड़ी आते हैं, वो चरणों में अपने मुँह पर बांधे छम 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 करते आते हैं।
तो भगत ने कहा यहाँ आएंगे या छम छम करेंगे, गुरुजी की नींद खुल जाएगी। तो रोक दिया, उनको बोले वहीं रहिए, पास में ना आइए, वहीं रहिए। रोक दिया ठाकुर जी को। अब वो बेचारे खड़े रह गए, अब क्या करेंगे, भगत रोक रहा है। तब फिर वल्लभाचार्य जी की जब नींद खुल गई, देखा तो अरे प्रभु वहाँ क्यों, आइए आइए आइए। बोले वो चेला आने देवे तब तो, कैसे आइए, वो आने नहीं दे। अरे भाई क्यों रोक दिया, भगवान को ही रोक दिया। बोले सरकार देखिए आप सो रहे थे और ये आते तो बाजा बजाते आते हैं, आपकी नींद खुल जाती, हमने रोक दिया, हमने कहा वहीं रहिए। और बोले तो अब तो आ जाने दो भाई। बोले अब आ जाए, अब कोई बात, तो गुरु जी जाग गए। मतलब कि गुरु जी के बराबरी में ठाकुर जी कुछ भी पासंग नहीं बैठते हैं। तो भगवान का भी मन होता है चलो हम भी गुरु बन जाएं, तो ठाकुर जी सक्षम है, समर्थ हैं सब कुछ। तो फिर वो कभी जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी बन करके, या और भी किसी भगवान गुरुदेव के कितने विविध स्वरूप हैं, तो आचार्य बन करके ठाकुर जी अवतार लेते हैं। कितना अंतर है। गुरु जी की पूजा करो, तीसरे महापुरुष ने श्री ललित किशोर देव कहते हैं, गुरु से हरि से ये, गुरु जी की सेवा करने से भगवान की पूजा हो जाती, अलग से ज़रूरत नहीं है। गुरु से हरि से ये, हरि से ये गुरु नाही, और गुरु छाणे हरि को भजे तो वाते दोनों जाही। गुरु जी की सेवा कर ली तो भगवान की हो गई। कोई समझे कि भगवान की सेवा कर लो तो गुरु जी की हो जाएगी, नहीं होगी। गुरु जी की सेवा आपको करनी पड़ेगी, तब गुरु जी की सेवा मानी जाएगी। ऐसे महापुरुषों ने गुरुदेव तत्व के तत्व को सर्वोपरि बताया है। सद्गुरु पूजा करने से हरि का पूजन हो जाता, जैसे हाथी पद में बांकी सबका पैर समाता। किंतु सविधि हरि पूजे भी गुरु पूजा ना कहलाती, गुरुवर की ऐसी महिमा तक वाणी पहुँच न पाती। श्री सद्गुरु की महिमा हम नार की जीव क्या गावें, अपना पूर्ण प्रयास करें छाया भी ना छुपावें। स्वयं परात्पर प्रभु गुरुवर के गुण गा नहीं अघाते, दास हृदय में बैठ वही कुछ उनकी महिमा गाते। जो करें प्रेरणा रघुनंदन हम कलम चलाते हैं, कलम भी वही जुटाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान है प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। कविता शैली नहीं बात है शपथ पूर्वक कहता, निज जीवन की ओर लखूं तो नरक ठौर नहीं पाता। किंतु चरण गुरुवर के पाकर धन्य हुआ सब भांति, उनके जो उपकार बुद्धि गणना भी ना कर पाती। प्रभु सिया राम अहेतु कृपा करके गुरुदेव मिलाए, सद्गुरु कृपा मिली तब राघव कलम दिए संभलाए। जैसे समर्थ श्री रामदास विद्वान महार बनाए, वैसे ही निज दास जान
सद्गुरु सब विधि अपनाए। हम हैं महार गुरुवर के, उनके गीत सुनाते हैं, भक्त सुन कर सुख पाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान है प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। गुरुदेव सक्षम होते हैं। पारसमणि अगर लोहे से स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाता, लेकिन पारस नहीं है। लोहा सोना बन जाएगा लेकिन पारस नहीं बनेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान तो इतने उदार होते हैं कि जिसको अपना लेते हैं उसको अपने समान गुरु बना देते हैं। ऐसी महिमा गुरुदेव भगवान की है। पारस में और उस संत में बहुतो अंतर्जान है। ये सोना पारस करें वे करें आप समान, अपने समान बनाते। इस गीत में पंक्ति आई है, समर्थ रामदास जी महाराज ने एक महार को महान विद्वान बना दिया। कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ श्री स्वामी रामदास जी महाराज विराजमान थे। एक उस क्षेत्र का विद्वान पंडित शास्त्रार्थ करने में बड़ा कुशल था, कईयों को हरा दिया शास्त्रार्थ में। तो एक बार नाम सुना समर्थ रामदास जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हैं, चलो उन्हीं से शास्त्र। तो आ गया सीधे, बोले हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। समर्थ रामदास जी ने कहा हम चक्कर में पढ़ते नहीं हैं, ये शास्त्र। अरे भाई शास्त्रार्थ जो है ना, शास्त्र का अर्थ समझो, भजन करो भगवान का, ये शास्त्रार्थ है। बांसुरी मिली है तो बांसुरी बजाओ, उससे सुंदर स्वर निकलता है। और बांसुरी लेकर लड़ाई करो तो फट जाएगी, टूट जाएगी, हैं? उससे फिर स्वर तो निकलेगा नहीं। तो ऐसे ही शास्त्र अपने जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा देते हैं, उनको समझना चाहिए। शास्त्रार्थ का मतलब ये लड़ाई नहीं है, आमने सामने बैठ करके हम शास्त्रार्थ करेंगे, सो नहीं है। सच बक्सर वाले मामा जी ने लिखा है, नारायण प्रभु नाम है सकल शास्त्र को अर्थ। अगर शास्त्रार्थ करना है तो बैठ कर माला फेरो, यही शास्त्रार्थ है। नारायण प्रभु नाम है सकल शास्त्र को अर्थ, प्रभु पद प्रीत प्रतीत बिनी पढ़ा लिखा सब व्यर्थ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। समर्थ रामदास जी ने कहा चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं। अरे भगवान का भजन करो, मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है भगवान से, ये शास्त्र करने के लिए नहीं मिला हुआ है। बहुत समझाया, नहीं महाराज अगर आपको शास्त्र नहीं करना है तो विजय पत्र लिख कर दीजिए। अब लिख तो दें, लेकिन जब शिवाजी को पता लगेगा तब तो इनकी हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए समर्थ रामदास जी ने कहा इसको समझा ही देना चाहिए। कहा बैठो अभी शास्त्र करवाते हैं। भगवान की ऐसी लीला, तब तक ये महार उस क्षेत्र में नीची जाति का व्यक्ति महार कहलाते, जो बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। बुंदेलखंड में उसको बसोर कहते हैं, डोम होते हैं इस तरह का। वो जंगल से बांस काट करके लाया था अपने काम के लिए। धूप थी, थक गया, तो यहाँ आश्रम महाराज जी के पास में पेड़ की छाया थी, तो वहीं उसने कहीं अपना गट्ठा टिका दिया और बैठ गया छाया में। और श्री समर्थ रामदास जी ने बुलाया, बोले इधर आओ। आ गया, प्रणाम किया, देखना बैठे। कौन हो? तो महार हूँ सरकार। अच्छा थोड़ी देर बैठो। हाँ महाराज बैठे, थक गए, बहुत धूप बहुत है। तो अपने शिष्य से कहा इसके चारों तरफ एक रेखा खींचो। रेखा खींच दी। पूछा कौन हो? बोले हम शूद्र हैं। मतलब अभी तक अंत्यज था, 4 वर्ण से भी बाहर था, अब वो शूद्र हुआ। एक लाइन और घुमाओ, एक लकीर और घुमाई। कौन हो? का वैश्य हैं। एक और क्षत्रिय,
अब की चौथी लाइन, कौन हो? ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण हो तो कोई वेद शास्त्र पुराणों का कुछ ज्ञान है? बोले चारों वेद छहों शास्त्र सब हमको याद है, सबका ज्ञान है हमको। इनसे पंडित जी से शास्त्रार्थ करोगे? बोले हम तैयार बैठे हैं, आओ महाराज शास्त्रार्थ करो इनके साथ में। पंडित जी देखते ये महार बाँस काट करके लाया और शास्त्रार्थ करे। शास्त्रार्थ हुआ बात की बात में हरा दिया उसने। पंडित जी महाराज हार गए, महार भगवान जीत गए। बोले हो गया ना शास्त्रार्थ, आपके मन की हो गई? चरणों में पड़ा, क्षमा मांगा। बोले जब इसको आप इतना विद्वान बना सकते तो आपकी सब क्षमता हम कह नहीं सकते हैं। चरणों में पड़ा, शायद मंत्र वंत्र भी लिया हो। मतलब कहने का कि सद्गुरु इतने सक्षम होते हैं, इतने समर्थ होते हैं कि महार जैसे नीच व्यक्ति को भी विद्वान बना दिया। इतना विद्वान बना दिया कि बड़े विद्वान पंडित को शास्त्र में परास्त कर दिया, हरा दिया। ऐसे सक्षम होते हैं। ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं। गुरुदेव भगवान का वरदहस्त जिसके सिर पर आ गया वो क्या से क्या हो गया जा करके। तो हमारे भीतर भी अगर कुछ योग्यता, कुछ लेखन की, गायन की कुछ अगर आई है तो कहाँ से आई है? गुरु कृपा से आई हुई है, सद्गुरु कृपा से आई हुई है। सरकार के चरित्र के संबंध में कुछ चर्चा पहले भी आप हमारे श्री कुठारी जी, राम कुमार दास जी महान लीला प्रिय हैं और कुछ कहलवा लेते हैं, आ जाते हैं तो सरकार के कुछ गुणगान, कुछ चर्चा हो जाती है। पहले भी कुछ चर्चा हुई। सरकार ने अपने शिष्यों से एकांतिक कीर्तन करवाया। एकांतिक कीर्तन में वही लोगों का प्रवेश जो गुरुदेव भगवान से जिनको एकांतिक कीर्तन मिला है, प्रवेश मिला है, वो हर एक व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं। ऐसे एक कक्ष में इस तरह के लोग बैठकर कीर्तन करते, उसका प्रचार हुआ, विस्तार हुआ। और हर एक व्यक्ति कोई उसमें प्रवेश नहीं हो सकता है, उसको क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम उसको 6 लाख का अनुष्ठान करना चाहिए, जिसके संबंध में हमारे हैं नहीं द्वाराचार्य श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है कि राम मंत्र निष्दिन जपो। जो राम मंत्र खड़ाक्षर मंत्र है और जिनको प्राप्त है उनको 2 माला फेर लें, 4 माला 6 माला फेरने के लिए नहीं मिला हुआ है। जब तक राजेश्वर जी कहते हैं जब तक है जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक जीवन है तब तक इसकी रटन लगाओ। और कितना जपो? राम मंत्र निष्दिन जपो, दिन रात जपो, रात और दिन, रात और दिन। मंत्र छोड़ दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी महाराज की वाणी है। राम मंत्र निष्दिन जपहु करि निर्जन वनवास, करि निर्जन वनवास जपहु खड़लक्ष खड़क्षर, जागे प्रीति प्रचंड देहि दर्शन श्री रघुवर। श्री गुरु कृपा प्रसाद जन्म अरु मरण नसाई, योगानंद विचार जाते है जीवन भाई। धारु गले कंठी तिलक होहु राम के दास, राम मंत्र निष्दिन जपहु करि निर्जन वनवास। ऐसे कहा। तो कम से कम 6 लाख का अनुष्ठान तो होना ही चाहिए, उसको प्रवेश मिलता था। इसका प्रचार प्रसार सरकार की कृपा से हुआ और लोगों ने मंत्र जपा, अनुष्ठान किए और उसके बाद एकांतिक में प्रवेश और एकांतिक कीर्तन भी किया। सरकार ने एकांतिक लीला करवाई है। जैसे वो एकांतिक में सबका प्रवेश नहीं, ऐसे लीला में भी सबका प्रवेश, ऐसी एकांतिक लीला सबका प्रवेश नहीं, अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे एकांतिक, और ये आचार्यों का, गुरुजनों का ये जिम्मेवारी है। आचार्यों की, गुरुजनों की ये जिम्मेवारी होती है कि अपने आश्रित को ऐसा करे जो भगवान से जोड़ देवे हैं। किसी ने कहा है कि गुरु वही जो गेह छुड़ावे, गुरु वही जो साधु सेवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे,
इन करनी बिन गुरु ना कहावे। अगर घर परिवार ने छुड़ा दिया है और संतों की सेवा का रास्ता नहीं दिखाया और भगवान से नहीं मिला दिया तो वो गुरु नहीं है। हाँ, ऐसी बात श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने कही है। बड़ी अच्छी बात, मतलब कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनका पद ऊंचा है, उनकी जिम्मेवारी होती है अपने आश्रित को ऐसा रास्ता पर चलावें कि परमात्मा से जुड़ जाए, ये जन्म मरण का चक्र छूट जाए। श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं गुरु न शास्यात। अगर ये भगवान का रास्ता नहीं पकड़ा है तो गुरु कहने को वो है गुरु जी, वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सास्यात, देवम न तस्यात, स्वामी न तस्यात, न मोक्ष यद्या संपेत मृत्युम। जो जन्म मरण के चक्र से नहीं निकाल लेवे अपने आश्रित को, वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, कर्तव्य है। तो महापुरुष इस मामले में सावधान रहते हैं और सरकार अपने शिष्यों को रोज़ पाठ पढ़ाते रहते, भजन करो, माला फेरो, माला फेरो, माला फेरो, भजन करो। और खाली कथनी नहीं, पहले करते, पहले अपने आचरण में लाते, तब दूसरे को शिक्षा देते। इतना कोई मंत्र जपने वाला नहीं हुआ। सरकार ने मंत्र जपते इतना जपा कि शरीर में दर्शन होने लग गया। खड़ाक्षर मंत्र का शरीर में दर्शन होने लगा। ऐसा करके दिखाया, तब कहा लोगों से मंत्र का जाप करो, है। तो सरकार ने एकांतिक कीर्तन करवाया, एकांतिक लीलाएं करवाई। उन लीला में हर किसी का प्रवेश नहीं होता। लोग बाग बाहर से कान लगाते, जिस कक्ष में लीला हो रही है जिनका प्रवेश नहीं है वो कान लगा के सुनते हैं, क्या हो रहा, हमारे कुछ कहानी में पड़ जाए, हम कल्याण हो जाए हमारा। जिन लोगों ने वो लीला का दर्शन किया उन्होंने कहा हो गया, अब वो बात बनने वाली नहीं है। जो सरकार ने करा के दिखा दिया है वो अब बनने वाले वो वास्तव में। और फिर अब तो सरकार चले गए। जब सरकार थे उनके सामने भी ये बात आती थी, शिष्य लोग कहते कि सरकार जो हो गया तो हो गया, आपकी कृपा से अब तो वो संभव नहीं है। और अब सरकार चले गए तो कहाँ संभव। श्री मन्नी जी श्री चंद्रकला जी का पाठ करती थी उस एकांतिक लीलाओं में, तो लोग उनका साक्षात श्री चंद्रकला जी का दर्शन करते थे, वही साक्षात बैठी हुई हैं, सरकार की कृपा। तो जानकी घाट के पुजारी जी श्री घनश्याम दास जी महाराज बड़े विनोदी स्वभाव के थे। तो वो लीला में उनका प्रवेश था। देखते जब देखे तो उनको श्री मन्नी जी में, सरकार की शिष्य मन्नी जी समाज के लोग सब जानते, श्री प्रेमलता जी उनका नाम था, सरकार का दिया हुआ, पर घर का नाम उनका मन्नी जी। सियावर रामचंद्र की जय। तो वो मन्नी जी जो चंद्रकला जी बनी हुई थी, उनमें चंद्रकला जी का दर्शन किया तो दिन में इतना बड़ा थाल सजा कर ले आए। सामान किस बात का पूजन करेंगे, किसका पूजन करेंगे, बोल चंद्रकला जी का। अरे तो चंद्रकला जी रात में श्रृंगार की हुई थी, बनी हुई थी, अब तो बालिका है वो बैठी हुई है। बोले कुछ भी हो, हमारी चंद्रकला जी है। पूजन किया, सरकार ने मना किया कि वो घर परिवार की बालिका है और आप विरक्त साधु हैं। बोले नहीं कुछ नहीं, हमें तो चंद्रकला जी का दर्शन हुआ तो हमें इनकी पूजा करना है। ऐसे सरकार ने और कीर्तन का प्रचार किया और लीला, एकांतिक लीला, एकांतिक कीर्तन, लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। और क्या है, सबसे बड़ा सुख ठाकुर जी को होता है। इन सब में भगवान को सुख मिलता है, इसीलिए वो भक्तों को प्रेरणा दे करके ऐसे कार्य करवाते हैं। एकांतिक लीला में क्या चरित्र चित्रण किया जाता था, थोड़ा सा क्या बताएंगे, कृपा करें। हमारा प्रवेश कहाँ हुआ, जो प्रवेश किए हैं वो वहाँ जानते हैं, वो देखा हैं। अपने सामने लीलाएं कहाँ उन्हें,
वो हम लोग सरकार के शरणापन्न हुए, उसके पहले वो लीलाएं हो जाए। एकांतिक कीर्तन तो हुआ, लेकिन लीलाएं सब बंद हो गई। लीलाएं तो पहले ही हो गई, उसके बाद हुई नहीं है। तो मरवा तो मतलब लीलाएं सरकार की दिव्य दिव्य लीलाएं, कैसे कैसे चित्रकूट की लीलाएं, कहाँ कहाँ की लीलाएं। सरकार के हृदय देश में जो लीलाएं होती थीं, उन्हीं में से कुछ झलक सरकार दिखा देते थे। भक्त लोग सुख लेते थे, आनंद लेते थे। और विशेष आनंद सरकार को, ठाकुर जी को आता था। भगवान क्योंकि अरे भैया थाल परोस करके भोजन तो करा देंगे, लेकिन ये भोजन देने वाले महापुरुष बहुत कम होते हैं। ठाकुर जी के जिसमें रस मिलता है। तो शायद बता चुके हैं, एक बार चित्रकूट में सरकार थे, तो चित्रकूट में शाम को भक्तों को लेकर के फटिकशिला पर चले गए। फटिकशिला अनुसुईया जी का आश्रम, एक ही वही अनुसुईया जी का आश्रम है, वही फटिकशिला भी है। गए वहाँ, गए तो एक जगह बैठ गए, सरकार को बैठा दिया लोगों ने, और अपने लोग सब भक्त लोग बैठ गए, 4, 6, 8 लोग जो भी रहे हों साथ में, सब बैठ गए। सरकार जगह सरकार को चित्रकूट में विराजमान है, कुछ चित्रकूट की कोई लीला तो वर्णन किया जाए। सरकार गंभीर हुए, तो कीर्तन कराया, और सरकार ने फिर प्रसंग सुनाए चित्रकूट का। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहराए पुण्य सादर, बैठे फटिकशिला पर सुंदर। राम जी ने धातुओं के से घिस करके रंग तैयार किया, श्री किशोर जी का मुख चंद्र को चित्रित किया, और फिर उनको विविध सब हाथों में, उनके सरकार के केसों में किशोरी जी को उनको सुंदर सुंदर माला बना करके और पहनाई है। अब वो चित्रकूट में सरकार की लीला होना, तो वहाँ सरकार के लिए तो फल, वृक्षों में फल लग जाते ना, तो वहाँ फूल खिले, कितने फूल खिले। सरकार ने वर्णन करना शुरू किया, कितने 50 फूलों के नाम सरकार ने सुना दिए, और उन फूलों की सुगंधी नाम लेते लेते क्षेत्र में फैल गई। उस क्षेत्र में जहाँ सब लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, वहाँ पर वो सुगंधी फैल गई फूलों की। लोगों को बड़ा आश्चर्य, बड़ी सुगंधी आ रही। वो सुगंधी कलयुग की सुगंध थोड़ी थी, वो त्रेता की सुगंधी थी। जब सरकार ठाकुर जी अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे थे, किशोरी का श्रृंगार किए, निज कर भूषण राम बनाए, राम जी ने श्रृंगार किया। श्रृंगार करने योग्य तो किशोरी जी हैं, उन जैसी पात्र तो कोई संसार में दूसरा कोई है नहीं है। तो ठाकुर जी के मन में आया, ये प्रसंग होते होते वो सुगंधी फैल गई सरकार के क्षेत्र में, और जितने लोग बैठे थे सब सुगंधी में मगन हो गए। अब वो सुगंधी दिव्य सुगंधी, किसी साधारण इत्र वाली सुगंध नहीं थी, वो दिव्य सुगंधी। और सुगंध सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी कथा बंद हो गई, लेकिन सुगंधी बंद नहीं हुई। ये कहाँ से आ रही? सरकार को भी आ रही, सब लोगों को सुगंधी आ रही, जितने लोग थे वहाँ। ये कैसी सुगंध आ रही भैया, ये कहाँ से आ रही? बड़ा आश्चर्य। तो अब सरकार तो विवल, तो नेत्रों से आंसू गिरते तो नाक भी बहने लगती है, ये स्वाभाविक है। नाक बहती हो, सरकार ने अपना गमछा जो साफी डाले थे कंधे पर, उससे नाक को पहुंचा, तब सुगंधी आ रही। इसमें सुगंधी, इस साफी में सुगंधी आ रही, जैसे साफी सुगंधी में इत्र में डूबी हुई। सबको दी तो सब सुन, हाँ सरकार इसी में सुगंधी आ रही। थोड़ी देर के बाद फिर वापस लौट करके आए और चले आए, वो सुगंधी साथ साथ चली आई। और जब पहुँचे आश्रम में जहाँ रुके हुए थे, वहाँ एक रामायणी जी थे। लोगों ने कहा, रामायणी जी आप वंचित तो रह ही गए भाई, ये जो सुख लोगों को वहाँ मिला, वो सुख तो कहीं संसार में प्राप्त नहीं है, हैं? ये तो इन महापुरुषों के हृदय में बैठा हुआ है। थोड़ा सा
इत्र का शीशी का ढक्कन खोल दिया तो लोगों में सुगंधी फैल गई। आप नहीं चले आज तो क्या गजब हो गया, आज ऐसी सुगंधी ऐसी सुगंधी। कहाँ से सुगंधी? अरे वो सुगंध तो अभी भी साथ में है, हम लोग अभी भी आ रही है गमछा में। लेकिन वो कैसे भाग्यहीन थे, उन्होंने उस गम साफी को लिया और जैसे सूंघा उनको सुगंधी उगंधी सब गमछा, उसकी साफी की सुगंधी गई, सबको सुगंधी बंद हो गई, वहीं से सुगंधी की इति हो गई, बंद हो गई। ऐसी लीलाएं सरकार के हृदय देश में। भैया हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम अपने को अभागी कहें कि बड़भागी कहें, हैं? सरकार जैसे महापुरुष मिल गए ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन सरकार से जो तत्व लेना चाहिए था वो हम नहीं ले सके हैं। निश्चय भीतर अपने हृदय की सच्ची बात बतलाते हैं। तो सरकार से जो प्रेम का तत्व, सरकार प्रेमावतार थे, प्रेम के रस में डूबे रहते थे, वो तत्व जो सरकार से मिलना चाहिए लेना, हम शिष्य सरकार के 30 साल तक सरकार के सुबह शाम दौड़ लगाते रहे, लेकिन जो मिलना चाहिए वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं हो सकी। सरकार कहती थी ना कि हम, शायद कभी पहले प्रसंग सुना, अस्वस्थ सरकार, कार्यक्रम बंद हो गए थे, सुबह दरबार नहीं, दोपहर का दरबार नहीं, शाम का दरबार नहीं, और दर्शन भी बस संक्षिप्त, किसी को थोड़ा सा दर्शन बस कर लिए जाइए, सरकार विश्राम लेटे हुए। ऐसा चला 10-15 दिन 20 दिन चला। हम संयोग से उस समय हमारा आसन वहीं श्री रामर्षण कुंज में था। सुबह हमको भैरवी में कीर्तन सुनाई पड़ा, तो हमने समझा कहीं कैसे बरस लगा, सरकार के यहाँ तो कार्यक्रम बंद है तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सुनाई पड़ा। भाई देखें, तो हम जाकर देखे तो मान जी महाराज बाजा लेकर के कीर्तन कर रहे हैं और कुलकर्णी सरकार पनैयन की पूजा कर रहे हैं, और सरकार अपने पलंग पर विराजे हुए। तो वो जो लेटे रहते थे आज बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं जैसे। अरे हमने कहा तो दरबार लग गया, हमारी सेवा है, हम कीर्तन करते हैं। तो तुरंत स्नान नहीं किया था, 5 मिनट में स्नान किया और स्नान के तिलक लगाया 1 मिनट वाला, और पहुँच गए, बाजा ले लिया, फिर कीर्तन करते रहे। मांझी महाराज दूसरी सेवा में लगे। तो फिर पनैयन का पूजन हुआ, आरती हुई, आरती श्री सियाराम पनैयन की, और उसके बाद में फिर सरकार का पूजन, और सरकार का पूजन होने के बाद सरकार की फिर आरती हुई। आरती होने के बाद सरकार ने पूछा, थोड़ा स्वर हल्का था अस्वस्थता के कारण से, धीमे धीमे, तो पूछा कि आरती क्यों उतारते हैं? तो हम लोगों में किसी ने, हमें स्मरण नहीं है, किसी ने कह दिया कि आरती माने कष्ट है, तो सरकार को कोई कष्ट हो तो उतार, वो कष्ट उतार लेते हैं, उसी को वही आरती है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अपने गुरुजनों का, ठाकुर जी का कष्ट उतार करके अपने ऊपर ले लिया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ हमारा कष्ट क्या है? जिसको उतारते हो हमारा कष्ट क्या है? अब सब चुप, कोई उत्तर नहीं। अरे बीमारी हमारा कष्ट नहीं है, हम जो बीमार पड़े हैं ये हमारा कष्ट नहीं, ये शरीर का धर्म है। शरीर बीमार पड़ता, शरीर स्वस्थ होता है। हम तो वो हैं जो ना कभी बीमार पड़ते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये बताओ हमारा कष्ट, अब कोई कुछ नहीं बता। सरकार ने कहा तो सुनो ध्यान से, हमारा कष्ट क्या है हम बतला रहे हैं। हम जैसा चाहते हैं तुम लोग वैसे नहीं बन पा रहे हो, वैसे नहीं बन रहे हो, ये हमारा कष्ट है, इसको उतारो। ये है हमारी आरती उतारना, ये शरीर की आरती उतारना, ये आरती नहीं है। तो सरकार इसके लिए दुखी रहते थे कि हमारे शिष्य जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहे। बने होंगे बहुत सरकार के, बहुत खासकर गृहस्थाश्रमों में, घर परिवारों में सरकार के शिष्य लोग बड़े गहरे गहरे हैं। माताएं, हमने एक मैया को देखा, वो उनकी बेटी थी, वो भदौरिया जी हैं, भिंड के सीखू शायद गांव का नाम, वहाँ के, उनकी बेटी भदौरिया जी की, वो खजुआ आश्रम में समैया होने के बाद जब विदा ली, उसको रोते देखा हमने।
हमने कहा ये घर कैसे जाएगी? इतना विलाप, सरकार का वियोग। सरकार 6-7 दिन का समय हुई तब तो सरकार का दर्शन होता है, आज के बाद दर्शन नहीं होगा। तो इतना उसको वियोग हो गया सरकार का कि मैं जोर जोर से रो रही है, पीट रही है, ये घर कैसे पहुँचे? ऐसे एक प्राण हर ले हैं, एक प्राण हर ले। हाँ। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर ले। ठीक पकड़ा आपने, हैं? ये महापुरुष, लेकिन ये महापुरुष सबके प्राणों को नहीं खींच पाते हैं, जिनका हृदय होता है, उनको, उनके लिए, उन पर असर होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो एक कथा और सुना दें। सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय। स्वामी जी द्वारा स्थापित राम महाराज जी दंडोत। आज आपके वो दर्शन करा रहे हैं इन सभी संत भगवान के, जो आज तारीख है 10 मई 2024 है। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया तक अभी जो हम देख रहे हैं, महीने में एक बार सब लोगों का दर्शन हम एक साथ कर लेते हैं। इनका इलाज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। अब आइए 2-4 संतों से उनके हालचाल पूछ लेते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या बताए थे? त्रिवेणी दास। अच्छा, राजघाट में त्रिवेणी दास। आपको क्या तकलीफ हो गई थी? मेरा पैर नहीं उठ रहा था। अच्छा, कितने दिन हो गए इलाज चलते हुए? करीब 1.5-2 महीना हो गया। कुछ फायदा दिख रहा है कि नहीं? फायदा हुआ। बहुत फायदा। अच्छा। ऐसी सेवा और कितने जगह होना चाहिए अयोध्या में? अयोध्या में तो का देखेगा, राम हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें लाइन लगाना पड़ता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक पर्चा सबमिट होता है। नहीं, और आश्रम के रूप में? आश्रम के रूप में होना चाहिए। और कहीं होती है सेवा? ऐसे और 2-4 जगह हो जाता है। अयोध्या में और कहीं होती है? और तो नजर नहीं आ रहा है कहीं। अच्छा। यही है कि जो सब सेवा होता है यहाँ। तो कोई आपको ऐसे मिल जाए दिन दुखी तो यहाँ भेज दीजिएगा। बिल्कुल 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 भेजेंगे। अच्छा जी जी। अच्छा, इस समय श्री तिवारी जी ये बताइए कि सब इतने लोग हैं कि आपके कुछ अभी पेशेंट नहीं आ पाए? तो 7 से 8 लोग भी नहीं आ पाए। नाम गिनाओ जरा हमको। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी को चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इन मोबाइल नंबरों से आप सीधे अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट में दान